हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम मोस्ट वीवीआई 10 प्लस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या पहला है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी में है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी में है कोलकाता में और ऑप्शन डी में क्या है, चेन्नई में। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, चेन्नई में। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए में है गेहूं, ऑप्शन बी में है मक्का, ऑप्शन सी में क्या है बाजरा और ऑप्शन डी में क्या है चावल। ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब मालूम है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फसल कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में क्या है सिक्किम और ऑप्शन डी में क्या है राजस्थान। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या चौथा में है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? ऑप्शन ए में है चंद्रमा की, ऑप्शन बी में हाथी की, ऑप्शन सी में है शेर की और ऑप्शन डी में क्या है सूर्य की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन ए में है कश्मीर में, ऑप्शन बी में क्या है गोवा में, ऑप्शन सी में क्या है उड़ीसा में और ऑप्शन डी में क्या है गुजरात में। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। भारत के यानी प्रश्न संख्या पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या छठा की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में पूरे 2 घंटे का मेहनत रहता है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या छठा में है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में क्या है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में क्या हरियाणा और ऑप्शन डी में क्या है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। यानी इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या सातवां में है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में क्या है दिल्ली, ऑप्शन सी में मद्रास और ऑप्शन डी में क्या है कोलकाता।
भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। यानी क्वेश्चन नंबर 7वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 8वां में है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है गंडकी, ऑप्शन बी में क्या है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी में क्या है गंगा और ऑप्शन डी में क्या है कोसी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ से दो प्रश्न को याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, और लंबाई इसकी कितनी है? 2525 किलोमीटर। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 9वां में है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है गोमती नदी, ऑप्शन बी में क्या है चंबल नदी, ऑप्शन सी में क्या है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी में क्या है गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। यहाँ से भी दो प्रश्न को याद रखिएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। अब चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए में है हम्पी, ऑप्शन बी में क्या है गौतमेश्वर, ऑप्शन सी में क्या है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन डी में क्या है हरमंदिर साहिब। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह जो स्टैच्यू बनाया गया है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया है। यहाँ समझ लीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। और भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो बस यहाँ से भी 4-5 प्रश्न को याद रखिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।